दो निकाल दें ये सही वाले थोड़े से। वाटरमेलन भी है वैसे तो, 2-3 दिन चलते हैं। अभी ये खा रहे हैं फिलहाल। और लास्ट में खरबूजे भी लेके गए थे। पपीते को ज़्यादा पके हुए हैं और खुशबू आ रही है उसकी भी, अमरूद की भी सामने से है। अभी सीज़न किन्नू का लेकिन ख़त्म हो रहा है। पक्के और चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। रमज़ान हो और पकौड़े समोसे ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये पकौड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं। सब्ज़ी इसके प्याज के हैं ना ये। अच्छा, प्याज के हैं। इधर पकौड़े बनने वाले हैं और उधर दूसरे समोसे बन रहे हैं, तैयार बने हुए उधर रखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये प्याज के हैं, कौन से प्याज के कोई है? ये प्याज के, वो आलू। अच्छा, तो 2-3 ही चाहिए मुझे थोड़े से। और ये किस चीज़ के हैं? चिकन के। और ये अच्छा, तो 3-4 ये दीजिएगा चिकन के भी। ये भी 4-5 ही दे रहे हैं पीसेस बस, और कुछ नहीं बस। थैंक यू। तो जी बात यह है कि कुछ 4 समोसे और कुछ पकोड़े इसके अंदर रखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये मिला जुला के तकरीबन मुझे 50 रुपए के पड़े हैं। तो ऐसे ही बस मैंने ले ली शक्ल के तौर पे। कोई ख़ास प्रोग्राम तो नहीं है मेरा समोसे और पकोड़े खाने का, लेकिन ये आया तो दुकान पे वीडियो बनाने, तो मैंने कहा चलो अभी ले ही डालता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ पकोड़े और 4 के करीब समोसे, चिकन। अच्छा जी, आज आपको बताते हैं कि कराची में या पाकिस्तान में तरबूज का क्या सिस्टम है। ये कोई ऐसी अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका से आया हुआ हूँ तो वहाँ के तरबूज और यहाँ के तरबूज बहुत डिफरेंट हैं। पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कलर, ये तरबूज का कलर यहाँ पे जो अभी तक मैंने देखा है वो बहुत ही गहरा डार्क ग्रीन है। तो हमारे यहाँ तरबूज जो होते हैं अमेरिका में वो लाइट ग्रीन होते हैं काफ़ी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। फिर इसके अलावा ये कि वहाँ पे तरबूज होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के। अभी मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ का नहीं देखा है, ये मैं पहला तरबूज सीज़न का लेके आया हूँ। और ये ज़रा सा मेरे लिहाज से ये नहीं कह रहा कि छोटा है, लेकिन अमेरिका के से अगर आप उसको कंपेयर करें तरबूज को तो वो ज़रा छोटे साइज़ का है। एक बात और शायद ये कि इसी वजह से होती है कि आपकी अगर जान पहचान हो फ्रूट वाले से, तो मेरे ख़्याल में ये उस तरह में से हो सकता है कि उसने क्या किया, एक तरबूज का इस तरह से चौकोर काटा और उसको निकाल के देखा कि अंदर के हालात क्या हैं। उसने कहा नहीं ये तरबूज सही नहीं, उसने वापस उसको बंद रखा क्योंकि उसको जूस निकाल लेते हैं वो लोग, और उसको कोने पर दिया। फिर दूसरा तरबूज काटा और उसको भी उसने इसी तरह से काट के चक निकाल के दिखाया कि हाँ ये भी सही, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने उसको भी जनाब रख दिया कोने पे। तीसरा तरबूज काटा और उसने कहा ये जो है ये लग रहा है कि बिल्कुल सही क्वालिटी का है, तो ये आप ले जाइए। तो अब एक चीज़ जो इसमें साफ़ नज़र आ रही है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा भी नज़र नहीं आई है, वो बीज हैं। क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर तरबूज जो मिलते हैं वो सीडलेस कहलाते हैं, तो उसमें बीज नहीं होता। कहीं कहीं थोड़ा सा ये वाले जो छोटे सफ़ेद बीज हैं जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये कहीं कहीं थोड़े बहुत इक्का दुक्का होते हैं, वरना वो भी नहीं होते। लेकिन ये काला बीज आपको बीच में नज़र आ रहा है, मैं देखता हूँ कि इसको काटूँगा भी कि इसमें कितने काले बीज हैं, उसको फिर काट के आपको अंदर से दिखाता हूँ कि क्या हालात हैं। लेकिन ये कि ये तरबूज हमने फिर लिया है तीसरा वाला तरबूज जो कि उसने काटा, उसने कहा सही है। तो अब मैं इसको फर्दर काटता हूँ पूरा का पूरा और देखता हूँ कि अंदर के हालात क्या नज़र आते हैं। फिर आपको अगली वीडियो अगले इसके सेक्शन में दिखाऊँगा मैं। अच्छा जी, तो मैं इस तरबूज को काट के ज़रा टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि टेस्ट वाइज ये तरबूज है कैसा। तो थोड़ा सा पीस मैंने काटा है और इसको ज़रा सा मैं खाता हूँ। तो जी स्टोरी ये है कि टेस्ट के लिहाज से तरबूज सही है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत ख़राब भी नहीं, बिल्कुल सही मुनासिब है। तो अब इसकी कोशिश ये करते हैं कि इस तरबूज को देखा जाए कि किस तरह से काटा जाए
कि ये जो है वो आधा इस्तेमाल में कट जाए, फिर आधा फ्रिज में रख दिया जाए। तो कोशिश ये है कि यहाँ से इसको गोलाई में काटता हूँ मैं, और गोलाई में काटने के बाद देखता हूँ कि हालात क्या होते हैं। अच्छा जी, तो गोलाई में तरबूज तो कट गया और अंदर से हालात जो हैं वो, ये आधे तरबूज का अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अच्छे खासे अच्छे गुड हालात नज़र आ रहे हैं तरबूज के। तो ये तरबूज आधा काटा है मैंने अभी, ये वेज तो पहले से कटी हुई थी, अब आधा काटा है। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके फिर आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि क्या हालात निकले अंदर के बीज वगैरह के। अच्छा जी, एक तो पहले हो जाए थोड़ा सा कन्फेशन ये है कि तरबूज हमने लिया था 2 दिन पहले, और बीच में खरबूजे भी ले लिए थे, सर्द और गर्मा भी ले लिया था। तो ये एक तरह से तरबूज ले तो लिए गए 2 दिन या 3 दिन पहले, और फ्रिज में रखा रहा था। हमारे ख्याल था कि फ्रिज में सही रहेगा, तो ठीक होती है बात ये अगर हम उसको सामने फ्रंट पे रखते। तो कुछ पोर्शन इसका जो है वो पीछे का वो ख़राब इसलिए हो गया कि वो ज़्यादा ठंडक पे रहा तो जमा, और फिर लाइट चली जाती है तो पिघल जाता है, फिर फ्रीज़ होता है, फिर पिघल जाता है। तो कुछ पोर्शन मुझे इसका फेंकना पड़ रहा है पीछे का, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि तरबूज़ वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा बीज भी नहीं है और साफ़ सुथरा तरबूज़ है। तो इसको काट लिया मैंने, उसको ज़रा ठंडा करने के लिए दोबारा फ्रिज में रखूँगा, तो उसको खाएंगे और फिर आपको खाने के बाद बताएंगे कि इसका टेस्ट असल में निकला कैसा। इसका पूरा का पूरा आधा पोर्शन जो है वो बच गया है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन वो आधे पोर्शन को जो है वो भी मैं फ्रिज में रख रहा हूँ। जी, 2022 के रमज़ान में कराची में मौजूदगी और पहले रोज़े की इफ्तारी प्रिपेयर की है शादी के बाद ज़ाहिर बीवी ने पहली दफ़ा। तो बहुत लिमिटेशन मैंने इसके ऊपर आयद कर दी थी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि मैं ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों से उसको मना कर दिया था मजबूरी में, वरना तो और चीज़ें भी तैयार होती। तो सिंपल रखी है बिल्कुल इफ्तारी, जो सिंपल होनी भी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप पेट बहुत ज़्यादा, उसको मैं अल्लम चीज़ें कहता हूँ, उससे भर लें। लेकिन ये कि यहाँ का दस्तूर है कि जी पकोड़े और समोसे और ऐसी तली हुई चीज़ें बेशुमार, तो मैंने कहा है कि पहली इफ्तारी में कम से कम ना करें। तो आज जो बनाई गई चीज़ें वो आपके सामने जो सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है, ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स हैं, उनका है, क्या कहते हैं इन फ्रूट्स के इस सिस्टम को, फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट जनाब बनी हुई, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट हैं, इसमें मुझे जो पता है उसमें वो भी हैं, केले भी हैं और गर्मा भी है, और जनाब अमरूद भी है और चीकू भी है। तो ये फ्रूट्स से मुझे पता है इसके अंदर जो पड़े हुए नज़र आएंगे। और इसके अलावा जो है ज़ाहिर खजूर के बगैर तो अफ्तार मुकम्मल नहीं होती। और इधर जो है वो छोले, और इसमें अच्छी खासी प्याज और टमाटर और हरा धनिया वगैरह और जो मसाले वगैरह हैं वो भी पड़े हुए हैं, माउथ वाटरिंग। और उसके बाद जो हैं वो फुल्कियाँ हैं, दही बल्ले नहीं बनाए हैं, फुल्कियाँ हैं ताकि सॉफ्ट रहें और लाइट रहें खाने में। उसके ऊपर भी चाट मसाला वगैरह पड़ा हुआ है। और अभी थोड़ी देर में इन ग्लासों में आने वाला है रूह अफ़ज़ा, तो तकरीबन 4-5 मिनट रह गए हैं, बल्कि रूह अफ़ज़ा भी नमूदार हो गया है, गिलास में डाला जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस कैरफ़े में है, तो रूह अफ़ज़ा भी आ गया है। तो ये एक तरह से मेरी लिहाज से बहुत ही खुशगवार और सेहत बख्श भी, और जो सही होनी चाहिए अफ्तार के लिहाज से। खाना इसके बाद अलग रखा जाएगा, जो कि थोड़ा देर से होगा। इस वक्त सिर्फ अफ्तार पे है तवज्जो, और अफ्तार में इस ज़्यादा चीज़ें मेरे ख़्याल में तो होनी नहीं चाहिए कि आप पेट भर डालें ज़ोर शोर से जल्दी जल्दी करके। रोज़े का मकसद ही फौत हो जाता है काइंड ऑफ, अगर आप बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें और पकोड़े और समोसे इन चीज़ों से पेट भर लें। एनीवे ये मेरा अपना ख्याल है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही ख्याल है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है उसी चीज़ों को प्रेफर करते हैं, तो हर एक की अपनी प्रेफरेंस। तो ये है जनाब आज हमारे दिन की इफ्तार।